यहाँ की जो सरकारें चल रही हैं उसमें क्या बड़ा डिफरेंस देखने को मिला? कुछ दिनों पहले मुझे थाईलैंड में देखा होगा जी। अगर बात मैं थाईलैंड की करूं तो थाईलैंड के लोग जी ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, इसके अलावा थोड़ा बहुत क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। उनकी लाइफ स्टाइल अगर देखोगे किसी को कोई मतलब नहीं है, आपस में सब भाई भाई हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को मान रहा है कोई किसी को मान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं तो अपने काम को देते हैं। शिक्षा के बारे में बात करने लगे तो कभी सोचा है जी मैं जहाँ पर MBBS MS और फेलोशिप हमने किया, जी एक MBBS करने की प्राइवेट कॉलेज में धीरे धीरे इस देश में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज MBBS की फीस जी जो सोचो कभी मात्र 2,000 रुपये हुआ करती थी, और वो फीस जो 2,000 रुपये MBBS की फीस थी उस फीस को इन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपया एक साल का कर दिया। 5 साल की फीस कितनी हो गई? 1 करोड़। मेडिसिन अगर MD और MS की बात करूं तो उसकी फीस एक साल की तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, 3-3 करोड़ हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INTC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो हमारे साथ आज डॉक्टर नवल किशोर साक्य हैं। ये गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो चुनाव प्रचार है उसमें लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो गाँव-गाँव में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, अपने के लिए मत के लिए बोल रहे हैं, तो आपका चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे जो आपके चैनल के हैं, इंडिया के एंडेक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस देश की जो सबसे बड़ी आवाम है वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों और गरीबों की और किसानों की आवाम है। आज इन सारी कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर इतना धोखा देने का काम किया है, उस धोखा देने के लिए आज सारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जुड़ चुकी हैं। और फर्रुखाबाद की धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है और भगवान बुद्ध की स्थली है। तो इस धरती की आगाज़ जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे और हम सब साथी उत्तर प्रदेश के साथ देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। यही उद्देश्य PDA का है। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी लोगों से जब बात करते हैं गांव में जाकर, शहर में जाकर, उनका कहना ये होता है कि भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था है जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। अखिलेश यादव जी की जो लोकसभा सीटें अगर निकलती हैं और आप यहाँ से सांसद बनते हैं तो कितना बड़ा बदलाव होगा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? शिक्षा के बारे में बात करने लगे तो कभी सोचा है जी मैं जहाँ पर MBBS MS और फेलोशिप हमने किया, एक MBBS करने की प्राइवेट कॉलेज में धीरे धीरे इस देश में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज MBBS की फीस जो सोचो कभी मात्र 2,000 रुपये हुआ करती थी, और वो फीस जो 2,000 रुपये MBBS की फीस थी उस फीस को इन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपया एक साल का कर दिया। 5 साल की फीस कितनी हो गई? 1 करोड़। मेडिसिन अगर MD और MS की बात करूं तो उसकी फीस एक साल की तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, 3-3 करोड़ हो गई। MBA की जो फीस पहले 5 या 6 हज़ार रुपये हुआ करती थी, और IIM इंस्टीट्यूट की फीस भी 20 से 22 लाख कर दी गई। तो हमारे गांव के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? क्या यही सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की जो सबसे बड़ी ताकत दी थी, और उस संविधान के तहत ये PDA ही उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। और जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, उन सपने को सही मायने में इस देश में पुनरावृत्ति कर हम लोग PDA को ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और, जैसे कि आप यहाँ भी रहते हैं और विदेशों में भी घूमते हैं, हाँ। तो आपको वहाँ की नीतियों में और यहाँ की जो सरकारें चल रही हैं उसमें क्या बड़ा डिफरेंस देखने को मिला? कुछ दिनों पहले मुझे थाईलैंड में देखा होगा। अगर बात मैं थाईलैंड की करूँ तो थाईलैंड के लोग ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, इसके अलावा थोड़ा बहुत क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। उनकी लाइफ स्टाइल अगर देखोगे किसी को कोई मतलब नहीं है, आपस में सब भाई भाई हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को मान रहा है कोई किसी को मान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं तो अपने काम को देते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं जब बैंकॉक के एयरपोर्ट पे था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुझे खाने के लिए इंडियन फूड नहीं मिलता है एयरपोर्ट पे, तो मैं पास में गया, तो मैंने वहाँ पर बोट, जैसे अपने यहाँ ओला और यूबर करते हैं, वहाँ बोट से हमने गाड़ी मंगाई, और गाड़ी मंगाने पे हमने जो गाड़ी चला रहा था तो मैं ताज्जुब था, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी और बहुत ही स्मार्ट। तो बरबस मैंने पूछा, जैसे वहाँ जैसे नमस्ते को कहते हैं स्वादिका, मैंने कहा स्वादिका, तो फिर हमारी अंग्रेजी में बात होने लगी। तब उसने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ, दिन में मैंने इंजीनियरिंग का काम किया, शाम के टाइम टैक्सी का काम कर रहा हूँ, और अभी एक शिफ्ट में कुछ और काम करूँगा।
तो वहाँ के लोग काम को प्राथमिकता देते हैं, धर्म और इस सब के चक्कर में नहीं रहते हैं। धर्म हमारी आस्था का सिर्फ मुद्दा है, लेकिन काम हमारा प्राथमिकता पे होना चाहिए। और वहाँ छोटा सा देश थाईलैंड देख रहे हो, थाईलैंड जाना कभी देखना, वहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन चल रही है वो सिंगल अभी रोड पे चल रही है। जैसे हमारे यहाँ 2 पहिया होते हैं, उनको बीच में 1 पहिए पे चल रही है। कितना तरक्की के रास्ते पर गया है थाईलैंड, देखते ही बनता है। और बहुत छोटा सा भारत से देश है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग धर्म को नहीं कर्म में विश्वास रखते हैं। वही यही संदेश पीडीए के माध्यम से लोगों में देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब गांव-गांव जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं मत के लिए। और आपको क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नए खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।